सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करना बेटा जी। स्टेटमेंट जो हम लोग को गिवन है इसमें, दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर -2,9 के ऊपर परपेंडिकुलर इसको मीट कर रहा है, पॉइंट -2,9 के ऊपर। दिस इज ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट 0 0। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है। चलिए एक बात मान लेते हैं कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अगर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरे पास ओमेगा नहीं है। सो इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। व्हाट वी नीड टू डू, देखिए एक पॉइंट, ये पॉइंट C इसके ऊपर गिवन है, मान लीजिए कि ये पॉइंट C गिवन है और अगर AB लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो AB लाइन की मेरे पास स्लोप होनी चाहिए क्योंकि पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है। स्लोप कहां से आएगी? वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ OC और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाकर AB की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन OC इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि OC है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। इसको मैं m1 कंसीडर कर लेता हूं, 9 - 0 -2 -0। आंसर कम्स आउट टू बी -9/2। Therefore slope of perpendicular line AB, slope of perpendicular line AB, इसको m2 कंसीडर कर लेते हैं, that will be equals to 2/9। कंडीशन क्या लगी है? m1 into m2 is equals to -1। m1 into m2 is equals to -1 कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो है स्लोप इसकी आ जाएगी 2/9। शॉर्टकट मेथड होता है रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अगर बार-बार m1 into m2 is equals to -1 थोड़ा सा लेंथी होता है, रेसिप्रोकल कीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए। सो इसके बाद therefore इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जो लाइन AB है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x - x1। अब x1 y1 जो पॉइंट है ये -2,9 इसके ऊपर गिवन है। सो आई विल राइट डाउन y - 9 इज इक्वल्स टू 2/9 इनटू x + 2 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई, 9y - 81 is equals to 2x plus 4, or we can say that 2x minus 9y plus 85 is equals to 0 is required equation of straight line. ठीक है जी, so this is the answer for this question. Now question number 16. 16th question में ये कहा गया है कि the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equals to 124.942 and C is equals to 20 and L is equals to 125.134 when C is equals to 110, express L in terms of C. अब यहाँ पे जो L है हम लोगों को ये कहा गया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस। लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस का मीनिंग होता है बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। टू डू दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है 16% तो L is equals to M C plus A, क्योंकि C यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन है बेटा, इसको Y is equals to MX plus C की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। y is equals to mx plus c की फॉर्म में लिख रहा हूँ। c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ पर मेरे पास c ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ। l is equals to m into c plus a। l की दो वैल्यूज गिवन है, मुझे m और a की अगर वैल्यूज मेरे पास आ जाती हैं तो आई कैन राइट डाउन l इन टर्म्स ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है। एक वैल्यू गिवन है if l is equals to 124.942 और दूसरी वैल्यू L की गिवन है 125.134।
134, उसके अकॉर्डिंगली C की वैल्यू बेटा हम लोगों को गिवन है 20 और दूसरी C की वैल्यू जो गिवन है वो 110 है। आप नोट मत कीजिएगा, मैं दूसरे मेथड से करवाऊंगा, मैं सिर्फ ये मेथड समझा रहा हूं कि दो मेथड कौन से हैं। अब इसमें क्या है कि एक बार मैं L की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस तरह से 124.942 इज इक्वल्स टू m इनटू 20 प्लस कैपिटल A, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हो जाएगी L की वैल्यू मैं 125.134 इज इक्वल्स टू m इनटू 110 प्लस कैपिटल A लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेथड हो गया जो 10th क्लास में हम लोगों ने किया है, जहां पर हम लोगों ने दो वेरिएबल m और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोग जिस मर्जी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस मर्जी मेथड से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, m और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है l इन टर्म्स ऑफ c। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड एक और होता है, सेकंड मेथड क्या है वो भी यही स्ट्रेट लाइन का मेथड, लेकिन उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो ये L की दो डिफरेंट वैल्यू गिवन है इसको L1 और L2 कंसीडर कर लेता हूं, जो ये C की वैल्यू दो गिवन है इसको मैं C1 और C2 कंसीडर कर लेता हूं। बिकॉज L इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है कि C की फॉर्म में है, वी कैन राइट डाउन बिकॉज L इज linear function of L is linear function of C, so I can write down L minus L1 is equals to L2 minus L1 over C2 minus C1 into C minus C1। क्या लिखा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है मैंने 2 पॉइंट फॉर्म वाली, है ना, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर L1 C1 और L2 C2 कंसीडर कर लिया। उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज यहाँ पर फिल करते हैं, L माइनस 124.942 और इधर 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 20 और इधर C माइनस C1 दैट इज 20 हो जाएगा हमारे पास। अब जब इसको सॉल्व करते हैं L माइनस 124.942, अब 125.134 माइनस 124.942 इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आता है हमारे पास 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इनटू C माइनस 20। अब क्योंकि L को इन टर्म्स ऑफ C रिप्रेजेंट करना है तो इस चीज को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सो L इज इक्वल टू 0.192 ओवर 90 C माइनस 20 प्लस 124.942। और इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, यू हैव टू लीव द आंसर हियर ओनली। ठीक है, दो मेथड है, यहां से आप लोग दो इक्वेशंस बना के वैल्यू पुट करके यहां पे लिख सकते हो तो ये आ जाएगा लीनियर फंक्शन, या दूसरा मेथड हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लगाते हैं, वहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन भी यही है, वहां पे हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ मिल्क दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ मिल्क दिया हुआ है। ठीक है एक बार एक चीज को क्वांटिटी को Q1 Q2 कंसीडर कर लीजिए, कॉस्ट को C1 C2 कंसीडर कर लीजिए, इसी तरह से आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन वहां पे एक एडिशनल चीज पूछी हुई है कि अगर कॉस्ट 17 रुपीज हो तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो एंड में आपने C की वैल्यू 17 पुट करके क्वांटिटी निकाल लें। सिर्फ यही चीज एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, point PAB is the midpoint of line segment between the axes। line segment between the axes है, उसके ऊपर एक point P है जिसको हम लोग AB से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, AB से डिनोट करेंगे उसको पॉइंट को हम लोग। ओके, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से जा रही है बिटवीन द एक्सिस। बेटा हमेशा ये चीज समझनी है कि ये इंटरसेक्ट फॉर्म की डायग्राम ड्रॉ करनी है। Let us consider this is point A and this is point B, और यहाँ पर कोई point P है जो इसका मिड पॉइंट गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स A, B हैं। Let us consider कैपिटल A के कोऑर्डिनेट x, 0 ले लेते हैं और कैपिटल B के कोऑर्डिनेट 0, k कंसीडर कर लेते हैं। हम लोगों को ये कहा गया प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x ओवर A प्लस y ओवर B इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
लिखी है ना, यस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, x ओवर h प्लस y ओवर k इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट हमने h, 0 और 0, k लिए हैं। बेटा ये h, 0 और 0, k सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि a और b ऑलरेडी मुझे पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग a, 0 एंड 0, b। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करनी है, h और k की वैल्यू निकालनी है और वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखते हैं नाउ मिड पॉइंट ऑफ AB, नाउ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, चेक कीजिए बेटा, h प्लस 0 ओवर 2, 0 प्लस k ओवर 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन AB का मिड पॉइंट गिवन कितना है, a, b इज इक्वल्स टू h ओवर 2, k ओवर 2। अब बेटा अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि एब्सिसा सेम है दोनों का और ऑर्डिनेट भी सेम है। सो वी कैन से दैट h over 2 is equals to a and k over 2 is equals to b। From here h की वैल्यू आ जाती है 2a और k की वैल्यू आ जाती है 2b, और इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट एम्प्लाइज x over 2a plus y over 2b is equals to 1। यहाँ से 2 कॉमन निकल के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट एम्प्लाइज x over a plus y over b is equals to 2। और यही चीज बेटा इसमें हमने प्रूव कर दी। यहाँ 2 कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, या ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा कहा है पॉइंट RHA divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। यहाँ पर अब की बार पॉइंट R दिया हुआ है h, k, ठीक है जी, h, k गिवन है। ऐसे कर लेते हैं, अब की बार मैं यहाँ पर a, 0 ले लेता हूँ और यहाँ पर 0, b ले लेता हूँ, और साथ में ये कहा गया है कि जो पॉइंट R है ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में कट करता है, 1:2 में। 1:2 बेटा इसको इस तरह से कंसीडर करना है कि 1 जो है x एक्सिस की साइड पे है और 2 जो है y एक्सिस वाली साइड पे है। इसको इस तरह से 1:2 लेना है, ऐसे नहीं लेना यहाँ 1 ले लें और यहाँ 2 ले लें, ये गलत हो जाएगा। 1 हम लोग क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है उसके बाद y कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए रेशियो अगर 1:2 गिवन है, सो वी नीड टू कंसीडर रेशियो एज 1:2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in intercept form is equals to क्या हो जाएगी बेटा जी, x over a plus y over b is equals to 1 and this is equation number 1। अब इसके बाद बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने r के साथ कंपेयर करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला coordinates of r, coordinates of capital R, कैपिटल R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 को इधर, इट विल बिकम इक्वल्स टू 0 प्लस 2a ओवर 3 b प्लस 0 ओवर 3, ये आए R के कोऑर्डिनेट। लेकिन R के कोऑर्डिनेट गिवन क्या है, h, k। अब की बार कंपेयर करते हैं तो इट एम्प्लाइज 2a/3 is equals to h and b/3 is equals to k। यहां से a की वैल्यू आती है मतलब 3h ओवर 2, b की वैल्यू आती है 3k। अब इसको पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। जब 1 में पुट करते हैं बेटा a और b की वैल्यू, इट विल बिकम x ओवर कितना आया 3h ओवर 2 प्लस y ओवर 3k is equals to 1। अब ये सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2x ओवर h प्लस y ओवर k is equals to 3। अगर आप इसको आंसर यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम वगैरह लेके h के एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप h के एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में कहा हुआ है यूजिंग कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन वी नीड टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। किसी 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लीजिए, तीसरे पॉइंट को उसमें पुट कर दीजिएगा। अगर तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो इट मींस ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन AB।
ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। y minus 0 is equals to -2 minus 0 -2 minus 3 x minus 3, क्योंकि ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। सो y is equals to -2 over -5 x minus 3, ये कैंसल आउट, 5y is equals to 2x minus 6 और 2x minus 5y minus 6 is equals to 0। ये आई है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। नाउ इफ a, b, c are collinear, then point C must satisfy, इसको 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1। तो C पॉइंट इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, चेक करते हैं। 2 into 8 minus 5 into 2 minus 6 is equals to 0. 16 minus 16 is equals to 0. 0 is equals to 0. That is LHS is equals to RHS. तो इसका मतलब क्या हो गया? C पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, that is point C lies on AB। और अगर C पॉइंट AB के ऊपर लाई कर रहा है, it implies A, B, C are collinear। इसका मतलब ABC पॉइंट जो है वो कोलिनियर होते हैं। ओके।